नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जोरवे का संस्कृति या फिर इंग्लिश में जिसे बोलते हैं जोरवे कल्चर। ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, जैसे यूपीएससी हो, पीएससी हो, यूजीसी नेट हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो इसी टॉपिक को आज हम अच्छे से समझेंगे। तो जोरवे संस्कृति, ये रहा जोरवे संस्कृति। जोरवे ट्रेडिशन का ये मैप है, इसको लेते हैं हम। जोरवे ट्रेडिशन 1400 से 700 BC तक था इस गोदावरी और गोदावरी रिवर के रीजन में यहाँ पे। तो अभी हम पढ़ेंगे जोरवे संस्कृति के बारे में। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, जोरवे संस्कृति गोदावरी प्रवरा नदी क्षेत्र में पनपी। इसके खोजकर्ता एम.एन. देशपांडे थे। तो जोरवे संस्कृति कहाँ पे पनपी? जोरवे संस्कृति पनपी गोदावरी और प्रवरा नदी क्षेत्र में, और इसके खोजकर्ता थे एम.एन. देशपांडे। हमारा दूसरा पॉइंट है, पश्चिमी महाराष्ट्र में सबसे व्यापक उत्खनन हुए हैं। ये स्थल है अहमदनगर में जोरवे कल्चर मिला है। उसके बाद नेवासा, दैमाबाद, उसके बाद अहमदनगर में मिले हैं कौन से जोरवे कल्चर? नेवासा और दैमाबाद में। फिर पुणे में, चंदौली में, सोनगांव में, इनाम गांव में आदि क्षेत्र में मिले हैं। इसके अलावा प्रकाश व नासिक में भी उत्खनन हुआ है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे? मध्य प्रदेश के नासिक जिले में भी उत्खनन हुआ है और प्रकाश में। यहाँ जोरवे संस्कृति थी, परंतु इनमें दक्षिण के नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी विद्यमान थे। यहाँ पे जो संस्कृति थे, यहाँ पे तो पता है हमें कि ये जोरवे संस्कृति, पर इसके साथ ही साउथ इंडिया में तो लेट से न्यूलिथिक कल्चर आया ना, नवपाषाण संस्कृति। तो नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी इसमें देखने को मिलते हैं नासिक और प्रकाश में। जोरवे संस्कृति विदर्भ व तटीय कोंकण को छोड़कर संपूर्ण आधुनिक महाराष्ट्र में विद्यमान थी। जोरवे संस्कृति जो थी वो कहाँ कहाँ छोड़कर? कोंकण और विदर्भ एरिया को छोड़कर महाराष्ट्र के ऑल ओवर महाराष्ट्र में था। जोरवे संस्कृति यद्यपि ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद व इनाम गांव नगरीकरण की अवस्था तक पहुंच चुके थे। जोरवे संस्कृति हमें पता है कि ये ग्रामीण थे, लेकिन इनाम गांव और जैसे हड़प्पा एक टाउन था, तो वैसे जोरवे संस्कृति ग्रामीण था। लेकिन हमें पता है, हमें देखने को मिलता है कि दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण शुरू हो गया था। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है, जो कि 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा स्थल कौन है? कौन सा स्थल है जोरवे स्थलों में से? दैमाबाद 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह गोदावरी नदी की घाटी में है। यह 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें 4000 लोग रहते थे। तो 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है और 4000 लोग इसमें रहते थे। दैमाबाद के चारों ओर पत्थरों की कच्ची दीवार की किलेबंदी थी। दैमाबाद के चारों ओर क्या था? पत्थरों की कच्ची दीवार की किलेबंदी थी। किलेबंदी हम सिर्फ हड़प्पा मोहनजोदड़ो में ही देखते हैं, लेकिन जोरवे में भी हम ग्रामीण होने के बावजूद यहाँ पे हम पत्थरों और कच्ची दीवारों की किलेबंदी देखते हैं। दैमाबाद की ख्याति भारी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। दैमाबाद में बहुत सारे कांसे के वस्तुएं मिले हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं हड़प्पा संस्कृति से प्रभावित थी। उसके बाद दैमाबाद से कांसे का रथ, जिसमें 2 बैल जुते हैं, यहाँ पे रथ होगा। दैमाबाद में कांसे का रथ मिला है, जिसमें 2 बैल जुते हैं तथा एक सन मानव आकृति चला रही है। और प्राप्त हुआ है सांड, गेंडा, हाथों आदि की तांबे की आकृतियां भी मिली है। उसके बाद देखते इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की बड़ी बस्ती है। इनाम गांव महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण युग की बहुत बड़ी बस्ती है। यहाँ से गोलाकार गड्ढे वाले घर, मतलब सर्कुलर पीट हाउस, ऐसे पीट हाउस मिले हैं, गोलाकार गड्ढे वाले घर तथा भट्टी ओवन भी मिले हैं। इस तरह के भट्टी भी मिले हैं। इनाम गांव से मुखिया का मकान व अन्नागार भी मिला है। इनाम गांव में मुखिया का मकान और अन्नागार भी मिला है। इनाम गांव की बस्ती किलेबंद है तथा खाई से घिरी हुई है। इनाम गांव की बस्ती किलेबंद है और किले के बाहर खाई से घिरी हुई है ताकि आउटर लोग अटैक ना कर पाए।
महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति में लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर घर में ही फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। वे कुछ बर्तन व तांबे की वस्तुएं भी कब्र में गाड़ते थे ताकि मृतक की अगले जन्म में काम आ सके। तो जोरवे कल्चर में हम देखते हैं लोग अपने मृतकों को अस्थि कलश में रखकर घर में ही फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण की दिशा में गाड़ते थे। कुछ बर्तन और तांबे के वस्तुएं भी रखते थे जिसमें उनका वो था कि वो उस काल में भी ताकि मृतक को अगले जन्म में भी काम आ सके, ये सोच के। पश्चिमी भारत में पूर्ण संविधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक संविधान प्रचलित था। दक्षिणी भारत में लोग पूर्व पश्चिम दिशा में गाड़ते थे। तो पश्चिमी भारत में पूर्ण संविधान प्रचलित था और जबकि पूर्वी भारत में क्या था, आंशिक संविधान प्रचलित था, मतलब आधी। दक्षिण भारत के लोग पूर्व पश्चिम दिशा में गाड़ते थे। इनाम गांव से मिली मातृदेवी की मूर्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाणी लोग मातृदेवी की पूजा करते हैं। तो इनाम गांव से मिली मातृदेवी की मूर्ति से लगता है कि ताम्रपाषाणी के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। आवासीय बस्तियां व संविधान से ऐसा लगता है कि जोरवे संस्कृति में सामाजिक असमानता प्रारंभ हो चुकी थी। जोरवे बस्तियों में निवास अधिकतम सेटल दिखाई देता है। अंत जोरवे में द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है। मुखिया आयताकार घरों में तथा अन्य लोग वृत्ताकार झोपड़ियों में रहते थे। तो मतलब जोरवे कल्चर से हमें पता चलता है कि यहाँ पे सामाजिक असमानता शुरू हो गई थी। हायर क्लास के लोग अच्छे घरों में ऊंचे पायदानों में रहते थे और लोअर क्लास पीपल झोपड़ियों में रहते थे। नेवासा में पटसन का साक्ष्य मिला है। चंदौली में तांबे की छैनी मिली है। तो नेवासा में पटसन का साक्ष्य मिला है और चंदौली में तांबे की छैनी मिली है। जोरवे संस्कृति में नैदानिक मृदभांड डायग्नोस्टिक पॉटरी मिले हैं। नैदानिक मृदभांड लाल तल पर काले डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन थे। तो नैदानिक मृदभांड कैसे थे, लाल कलर के थे और उसमें काले कलर से डिजाइन किया हुआ था। इनाम गांव में एक वयस्क आदमी मृदभांडों और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया है। ये रहा वो कोई मृदभांड के अंदर मृदभांड कुछ तांबे और उसके साथ दफनाया गया है। कायथा में एक घर में तांबे के 29 कंगन तथा 2 विशेष प्रकार की कुल्हाड़ियाँ मिली है। कायथा में एक घर में 29 कंगन मिले हैं और विशेष प्रकार की कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ भारत में 1200 ईसा पूर्व में विलुप्त हो गई, लेकिन जोरवे में ये 700 ईसा पूर्व तक चलती रही। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति भारत में 1200 ईसा पूर्व में खत्म हो चुकी थी, लेकिन जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक चलती रही। हाथ में से बने टोटी वाले लाल रंग की लेप वाले पात्र जोरवे संस्कृति के विशिष्ट पात्र हैं। हाथ से बने टोटी वाले लाल रंग जिसके गले लंबे होते हैं वो जोरवे संस्कृति के विशिष्ट पात्र हैं।